नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया देश में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, खास करके विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है, कह रहा है कि देश में बहुत सारी दिक्कत है और विदेश में जाके टॉफी बांट रहे हैं। लेकिन जिस देश ने उन्हें चुना है, जिस पब्लिक ने उन्हें चुना है, वो क्या सोचती है। विपक्ष तो अलग तरीके से आवाज़ उठा रहा है, आलोचना कर रहा है और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ ये गद्दार हैं। तो पब्लिक क्या सोचती है, जिसने सरकार जो बनाती है उसको लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं और हम अक्सर हमेशा यही सोचते हैं कि जो देश की जनता है, जो सरकार बनाती है, उसकी राय सबसे ज़रूरी होती है और इसीलिए सब लोग ताली बजा देंगे अपने लिए। बहुत शानदार लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि आज डिबेट बहुत बढ़िया होगी। बाबूजी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी गद्दार हैं, क्या कहेंगे आप? गद्दार तो जो खुद गद्दार दूसरे को गद्दार तो कहेगा ही कहेगा ना। अब देश का गद्दार यही है, सब लोग जानते हैं। किसी से पूछ लो, गद्दार तो वही खुद ही है। वो बाहर जाकर के मुल्कों के अंदर जाके अपने देश की बुराई करना, क्या कहेगा उसको? कौन से मुल्क में जाकर उसने बुराई नहीं करी हमारे देश की, उसको गद्दारी कहेंगे? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाऊ जी, आप बताओ, आप क्या सोचते हैं? भाई, जिस व्यक्ति की भाषा पे कंट्रोल नहीं है और जो देश के प्रधानमंत्री को अपमानित शब्दों में बोल सकता है, उसको सब पदों से हटा देना चाहिए। मतलब विपक्ष की भूमिका में भी न रहे, वो सरकार की आलोचना न करे, वो किसी भूमिका लायक शख्स ही नहीं है। चलिए ठीक है जी। कुछ क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है बहुत तीखी। आ गए हमारे। अरे एक एक करके बात करते। बाबूजी, अरे भाई रुकिए, आप बताइए। भाई, नेताओं की भाषा सभ्य होनी चाहिए। जो असभ्य व्यक्ति है वो देश को बिल्कुल नहीं चाहिए। असभ्य व्यक्ति देश के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। वो नासूर है देश का। हाँ, देश के प्रधानमंत्री को, जिसने इतना देश का गौरव बढ़ाया है, उसको गद्दार कहने वाला, बस मैं तो सुनना था तो मैं मतलब ठीक है। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, भाषा की मर्यादा बनी। बाबूजी, अरे विपक्ष कह रहा है कि भैया ये तो देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं, संकट में, और ये टॉफी बांट रहे हैं वहां पर, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ये जो कह रहा है ये बिल्कुल गलत कह रहा है। पेट्रोल की बिल्कुल कहीं कमी नहीं है। किसी भी यहाँ पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल लीजिए, और अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें आप पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें कितनी समस्याएं सभी कंट्रीज के लिए हिंदुस्तान में सबसे कम आई हैं पेट्रोल के बारे में और गैस के बारे में। यहाँ फुल्ली अवेलेबल है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए आप, जब संकट में पूरा देश है तो फिर ये तो सवाल उठा रहे हैं ना लोग, विपक्ष तो उठाएगा ना कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं संकट में है देश और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो टॉफी बांट रहे हैं, तो ये तो आलोचना तो होगी ना इसकी। देखो, संकट पूरे विश्व पे है और मोदी जी ने जो ये 76 दिन का समय काटा है भारत के लिए, एक भी पैसा किसी भी उस पे नहीं बढ़ा। कोई रेट, पेट्रोल के दाम बढ़ गए नहीं, वो अब बढ़ाए हैं। अब भी इसलिए बढ़ाए हैं कि अब भी बढ़ाए हैं कि व्यवस्था थोड़ी हमारी आगे की व्यवस्था कंट्रोल में रहे। जी, आपके पास आता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई, ये कुछ कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, छोड़िए, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी पागल हो चुका है और उसकी जगह पागल खाने में है। क्या कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है, एक कल्चर होता है कि आदमी विरोध करे तो ऐसे कामों में करो जो जरूरी। अभी बताइए, हमारे आचार्य जो चाणक्य थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी, उसी में सारा सार है। उन्होंने कहा था कि विदेशी कोख से जन्मा बच्चा जो है वो कभी भी वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। क्या देखिए, पब्लिक बताइए प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेताजी हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए खड़े भी हो गए हैं। भाई साहब, पब्लिक की डिमांड पे खड़ा होना पड़ता है इसलिए टॉफी भी बांटनी पड़ती है। नहीं, टॉफी तो ऐसा है कि राहुल गांधी को, मेरे को लगता है इसलिए दर्द हो रहा है कि इटली में जाकर के जो उसकी ननिहाल है, वहां जाकर के अगर मोदी जी की वाहवाही हो रही है, वो उनके बर्दाश्त से बाहर है। बैटरी चार्ज हो गई है कि नहीं? हाँ। इसलिए जो है राहुल गांधी को तकलीफ। राहुल के ननिहाल में पीएम जाए तो उनको क्या दिक्कत है? और लेकिन कोई भी नेता हो, जो भी कोई बात करे, उसे सभ्यता के हिसाब से और हाँ, एक मर्यादित दायरे के अंदर ही बात करनी चाहिए। क्या बात है, आप बताइए। हाँ बताइए। सारे विपक्ष का तो वो हाल हो गया है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मोदी जी ने
टॉफी बांटकर भी अपनी भारतीय कंपनी का प्रचार किया है एक। क्या बात है, क्या बात है। भारतीय, हाँ हाँ, क्या क्या बताइए। वोकल फॉर लोकल, इसमें भी उन्होंने भारतीय कंपनी का एक प्रचार किया है। भारतीय बनो, भारतीयों को यूज करो। आप बताइए क्या करें। पूरे देश के लोगों में, नेताओं में, नेताओं के दिलों में कड़वाहट भर गई है। उसके लिए मिठाई टॉफी के रूप में मिठास दी है उन्होंने, वर्ल्ड लेवल पे पूरे मिठास। क्या बात। गांधी लगातार हार रहे हैं और हारते रहेंगे, और वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और उससे ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना कि क्या विपक्ष जो है देश का नब्ज नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जितने लोगों से बात करो ना वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और शायद राहुल गांधी देश की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी एक सवाल है, क्योंकि हार पर हार, लगातार हार। इसके बावजूद भी अगर उनकी भाषा, अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जिस पब्लिक ने चुना है उनको शायद उन्हें माफ नहीं करेगी, और यही वजह है कि यहाँ सब दिख रहा है। आप बताइए सर। भाई साहब, हम चाहेंगे कि मोदी जी के बारे में कोई कुछ ना बोले। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं। अरे विपक्ष का भी तो काम है, विपक्ष तो कुछ कहेगा। विपक्ष को कुछ नहीं है, सब बेकार है, जीरो है। ये शुरू से ही नालायक है और नालायक रहेगा। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या कर रहे हैं। मोदी जी देश के पहले भी भगवान थे और आज भी भगवान है और आगे भी भगवान रहेंगे। भगवान है मोदी जी। मैं बताऊं, आज ऐसा प्रधानमंत्री देश में न कभी आया न कभी आएगा। ये देशभक्त है, वो प्रभु भक्त भी है, तो देश का बुरा कैसे चाहेगा, कैसे गद्दार कह सकते हैं राहुल गांधी उसको। भैया ये है प्रीत बिहार, और यहाँ तो पीएम मोदी से प्रीत दिखाई देती है। क्या बात, हाँ पीएम मोदी से प्रीत दिखाई दे रही है। बाबूजी आप बताओ, मिठाई छिपा रहे हो, ऐसा क्या मामला है? हाँ मिठाई छिपाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 22 साल हो गए, एक दिन की छुट्टी नहीं करी है और देश की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है सबसे पहले जाते हैं और टाइम से अपने वापस आ जाते हैं। इससे ज़्यादा देश के लिए क्या करेंगे? 24 घंटे का उन्हें टाइम भी नहीं है, जब भी कहो उसी टाइम वहाँ पहुँचते हैं। हर काम का प्रोग्राम टाइम से पहले सेट करके रखते हैं और देश की भलाई के लिए रात दिन 24 घंटे काम में ही लगे रहते हैं। विपक्ष का काम तो नोचना है और परेशान करना है। इस बात से परेशान है क्योंकि जनता ने, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके बर्दाश्त, उनकी शक्ति से बाहर हो रहा है। बाहर ठीक है। आप बताइए बाबूजी, एक सवाल मैं आप लोगों से सबसे पूछ लेता हूँ फटाफट। भैया हमको कह रहे हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा नहीं करनी है और अपने विदेश जा रहे हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप लोग क्या जवाब देंगे, जरा आप बता दीजिए। अपने खुद के लिए थोड़ी विदेश जा रहे हैं, वो घूमने के लिए विदेश थोड़ी जा रहे हैं, देश के हित में विदेश जा रहे हैं। कितने सारे एग्रीमेंट किए हैं उन्होंने यूरोप के कंट्रीज के साथ के अंदर, और वो सारे उस, हाँ बिल्कुल विकास के लिए जा रहे हैं। देखो जी, ये काम मेरा है बाबूजी, आपस बोलो। देखो जी, ऐसा हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी ऐसे बोलते रहे, हमारे मोदी जी का वोट बैंक बहुत बढ़ता है। क्या हमारा जैन जी ने वोट डाल के ना इनको भगा चुके हैं हमारे जैन जी है, तो अब हमने जैन जी को, हम जो है मोदी जी को ला चुके हैं और आगे हम योगी जी को लाएंगे। योगी जी को लाएंगे? अरे बैठिए बाबूजी। योगी जी के, हाँ नहीं, ये थोड़ा नाराज हो रहे हैं कि देखो जो है, नाराज किस बात के है बताइए। मैं कहीं का नाराज, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ जी। मेरे नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के बारे में एक बात बताइए, एक भी उनका कार्य, एक भी सांस उनकी, एक भी दिन उनका कोई ऐसा नहीं है जो देशभक्ति में नहीं है। और राहुल क्या गद्दार हैं? अब वो कहने के लिए तो जिसकी जैसी बुद्धि वो ऐसी बातें करेंगे, जिनकी जैसी बुद्धि है। हाँ जी, मतलब इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को प्रधानमंत्री पे? की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। प्रभु है जी, वो तो प्रभु ही है जी। आप बताइए, उनमें अवगुण बताइए ना, आप बताइए अवगुण क्या है? अवगुण ये है कि देखिए देश में जो है महंगाई बढ़ रही है, दिक्कत बढ़ रही है, समय से महंगाई तो बढ़ गई है ना, महंगाई बढ़ गई। देश में नहीं, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है। अब ये तो वैश्विक संकट है, इसमें मोदी जी जितना उसको सुधार के रोक के रखना चाह रहे रोक रहे हैं, और इनको मिर्चें लग रही है राहुल गांधी को। अरे आप बोल दीजिए, आप बताइए। सर पेट्रोल की बात ये है, पाकिस्तान में पेट्रोल 350 रुपये से ऊपर है। पाकिस्तान से थोड़े भारत की तुलना होगी, पाकिस्तान से भारत की तुलना नहीं होगी। भारत कहाँ है और पाकिस्तान क्या है? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ। सर यहाँ 3 रुपये ही तो बढ़े हैं, और वैश्विक पूरे वर्ल्ड को देखिए आप, तो हर जगह बहुत बुरा हाल है। अभी जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और कुछ भी क्यों से इशू आए हैं जो उनके पास सोल्यूशन नहीं था। हर चीज़ का सोल्यूशन उन्होंने इतने गंभीरता से सोचकर सब विचार करके लिए हैं। किसी भी निर्णय में आप उठाएं, कोई निर्णय पे सवाल उठाने लायक ही नहीं हो। आप
रही बात राहुल गांधी की, उसने तो विरोध करते करते पहले मोदी का विरोध करा, पार्टी का विरोध करा, अब करते करते देश विरोधी हो गया। और देश विरोधी ही अगरदार होता है। इतना खड़ास क्यों राहुल गांधी के लिए आप लोगों के मन में इतना इतना नफरत वाला भाव क्यों है? बार बार ये सवाल खड़े हो जाने दीजिए भाई, एकदम जोश बड़ा हाई है। विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, पर दो स्थिति हैं एक पूरे देश में, हर देश में, एक पक्ष है एक विपक्ष है। पक्ष का क्या काम है और विपक्ष का क्या काम है, ये पूरी तरह से डिफाइंड है। ये पक्ष जो काम कर रहा है, जो भी काम पक्ष कर रहा है, विपक्ष का मुद्दा है कि जो काम उन्होंने किया है उस काम में अगर कोई कमी है तो वो बताएं, बशर्ते कि हम अपनी बता तो रहे हैं कमी, आप लोग मान नहीं रहे ना, पब्लिक ही नहीं समझ रही है क्या? क्या कमी बता रहे हो आप? क्यों वो बढ़ गई? नहीं, वो डिस्कस करें पॉलिसीज पे, वो पॉलिसीज पे डिस्कस नहीं करते। पॉलिसी में कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरीके से हम फेल हो गए हैं। बैठ जाइए, मैं आ जाऊंगा फिर से। फॉरेन पॉलिसी में तो भारत फेल हो गया, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, लोग भी मान रहे हैं कि तमाम मामलों में फेल हो गए हम। भाई साहब, फेल और पास भविष्य, ट्रंप जिसका नाम ले रहे तो खुद ही तमाम सारी बातें कर देता है। अमेरिका जो तेल का उत्पादक देश है, वहाँ इतना महंगा तेल हो गया तो भारत में तो कुछ उसके रेशियो से हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ा। लेकिन हमारे विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो सिर्फ प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को दोष दिया जा रहा है। हाँ जी, बताइए क्या कर रहे हैं? एक बात बार बार उठ रही है कि क्या प्रधानमंत्री इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएंगे? जो व्यक्ति कोरोना काल के अंदर निकाल सकता है, ये तो मामूली बात है ना। और दूसरी बात, एक हमारे बुजुर्ग ने कही कि राहुल गांधी तो पागल है। नहीं, मैं उनकी बात, पागल हो गया है। हम पंजाबी में एक शब्द है जमांदड़ू, वो पागल हो गया नहीं, वो जन्म से ही पागल है। क्या ऐसी बात कर रहे हैं? बताइए। वो ऐसा है, विपक्ष की भाषा पे ऐतराज है बहुत जबरदस्त। विपक्ष, आप लोग चाहते हैं विपक्ष रहे ही नहीं, फिर ये तो विपक्ष रहे किंतु भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। राहुल गांधी से केवल एक शिकायत है कि उस पर भाषा पे कमान नहीं है, वो बहुत बदतमीजी करता है। ये पढ़े लिखे तो हैं वो, काय का पढ़ा लिखा है? जिसको बोलने का जिसको बात करने की तहजीब नहीं है, वो कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है? अरे हाँ, बताइए। वो महामूर्ख आदमी है, सीधी सी बात है। मूर्ख आदमी कुछ भी, मूर्ख आदमी नहीं। लेकिन आप बताइए, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे देश की जनता को? केवल राहुल गांधी नहीं, वो खरगे परगे दुनिया भर के जो जोड़ रखे हैं ना, जो बचे हुए हैं थोड़े से, वो भी सब पागल ही हो गए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से इस देश की कुर्सी को प्राप्त करना। इसके अलावा उनका और मोदी जी का उद्देश्य कुर्सी प्राप्त करना नहीं है। वो जनता के सहयोग से ये लूट मार करके गंदी हरकतों से चाह रहे हैं काम के लिए, उसको बेइज्जत करके, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। क्या करें? जनता इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नहीं तैयार है, बिल्कुल नहीं। अब पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ गए, और ये जो अपोजिशन है ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो 20 रुपए की सिगरेट मिनटों में उड़ा देते हैं, और 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए तो हाहाकार मचा दिया है। हाँ भाई यार, गजब भाई गजब। लेकिन देखिए, अब तो देखिए ये भी सवाल उठता है ना, पश्चिम बंगाल जीत गए, लोगों को लगता था कि पश्चिम बंगाल तो शायद ही बीजेपी कभी जीत पाए, लेकिन वहाँ पर भी जीत गए। क्या पब्लिक का सेंटिमेंट इस कदर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है उसमें ज़्यादा भरोसा हो रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष कहीं भ्रम की स्थिति में दिखता है। लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है, भैया ये ईवीएम का कमाल कर देते हैं, ये कह देते हैं वोट चोर कह रहे थे, अब तो गद्दार कह रहे। वोट चोरी होती है क्या? जरा भाई इस पर भी बात कर लेते फटाफट। नहीं, वोट चोरी कोई नहीं होती। असल में जब आप ये नहीं देखते, कहीं कोई संकट आते हैं, हमारे मोदी जी सबसे आगे खड़े होते हैं। आप बताइए, वोट चोरी होती है क्या? वोट चोरी बिल्कुल नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ने सबको चैलेंज करके बता दिया कि जी आप अगर कुछ हैक कर सकता है तो करके दिखाइए। कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। लो एक्चुअली क्या है, जहाँ ये विपक्ष जीत जाता है वहाँ चोरी नहीं होती। अगर जो है चोरी होनी होती तो केरल में होती, तमिलनाडु में होती, वहाँ बीजेपी के दो एमएलए नहीं आते। आप बताइए, वोट चोरी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। और ये वोट चोरी होते तो तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? ये भी सवाल है। लेकिन बताइए, वोट चोरी होती है क्या बाबूजी? बिल्कुल वोट चोरी नहीं होती। जहाँ जी जाते हैं वहाँ तो चोरी नहीं होती, और जहाँ हारेंगे तो आदमी कुछ ना कुछ तो कहेगा चोरी से जीते, चोरी से जीते। ये सब बकवासबाजी करते हैं। भरोसा नहीं है कांग्रेस पर। ये भी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उनको साधे कि नहीं, इसीलिए कई बार जो है होता है कि उन न्याय पर ही सवाल उठा देते हैं। तो ये बताइए, क्या कांग्रेस जो है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट किसी और के पास चले जाते हैं। बाबूजी आप बता दो, ये जो कांग्रेस कह रही है कि भाई वोट चोरी करते हैं, ये क्या आपको क्या लगता है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसा होता है? नहीं, वोट चोरी तो कोई नहीं होती। इनका प्रोपेगेंडा है वोट चोरी का, डिफेम करने का। वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है।
और वो भाई साहब ने कहा था कि वोट चोरी के लिए बुलाया था लोगों को, भैया आप हैक करके दिखा दो मशीन को, कौन गया? एक बार हो चुका है ना ऐसा। लेकिन एक और सवाल है कि क्या इस दौर में जब बहुत ज्यादा संकट है तब प्रधानमंत्री मोदी इस देश को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारा चैलेंज है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको लगता है कि इस दौर में इतना बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज से क्या हम लोग आगे निकल पाएंगे? ये बताइए। इस चैलेंज से बिल्कुल आगे निकलेंगे जी। मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हर संकट से वो निकाल के इस देश को आगे लेके जाएंगे और बगैर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। अच्छा ठीक है, आप बताइए, ये संकट तो बहुत बड़ा है, खुद कह रहे हैं, वो डरा रहे हैं, और उसके बाद महंगाई बढ़ रही है। डरा नहीं रहे, वो आगाह कर रहे हैं। एक इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर, एक कंट्री जो 9 महीने के अंदर अंदर एक वैक्सीन बना दे कोरोना की, तो उस संकट से कैसे नहीं निपट पाएंगे? उनके आज तक के जितने भी काम है उसके हमें पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली संकट से भी निकल जाएंगे। ये भी बात कर लेते हैं। बताइए संकट से कैसे निकलेंगे? ये तो लगातार महंगाई बढ़ रही है बाबूजी, हमारी तरफ भी देख लो, ताली बजाइए इनके लिए भाई। संकट वो जब कोरोना से निकाल के ले आया वो इतना, तो ये संकट, सब संकटों को निकाल के ले जाएगा वो, निश्चित ही ले जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। बिल्कुल निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे। तो पेट्रोल डीजल कुछ आप लोग कम, गाड़ियां कम किए कि नहीं किए? पूरा करा है, पूरा। ये चेतावनी नहीं है, ये कोई डराना नहीं है, केवल वो सावधान कर रहे हैं। सावधान कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? ठीक है, आप बताइए बाबूजी, सावधान कर रहे हैं या डरा रहे हैं? सावधान कर रहे हैं। सावधान रहना अच्छी बात है, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बाकी थोड़ी देर पहले मेरे एक साथी ने कहा था कि राहुल गांधी जी पागल खाने भेज दो। सर पागल खाने नहीं भेजना, उनको आज़ाद रहने दो, वो ऐसे ही बोलते रहे और मोदी जी तभी बरकरार रहेंगे। बात क्या, आप बताइए। जय श्री राम कह रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नहीं, मोदी के लिए, उसके राजीव के लिए सही कह रहे हैं, राजीव के लिए, उसको राहुल के लिए, उसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहेगा तो नाम भी तो रहेगा ना उसका, और हम भी उसके लिए बारे में बोलते रहेंगे। तो अच्छा बोलिए कुछ, आप लोग इतना बढ़िया लीडर, इतना सौम्य, इतना सादगी से रहते हैं। नहीं, ठीक चल रहा है फिलहाल। ठीक चल रहा है, बताइए आप लोग, ठीक चल रहा है राहुल गांधी? देखिए, जहाँ तक इस उससे परेशानी से निकलने वाली बात है, तो मोदी जी ने 4-5 कारण पहले ही बता रखे हैं। विदेश यात्रा खत्म करो, सोना कम खरीदो, खर्चा कम करो। नेचुरली कटौती हुई क्या आप लोगों के खर्चों में? कुछ हुई है, बहुत कटौती हुई है। कर लिया? हाँ, आपने कटौती की? देखिए, परिवार का जो मुखिया होता है वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, और अगर वो टाइम पर सबको नहीं समझाएगा तो मैनेजमेंट होगा कैसे? तो वो मोदी जी हमारे देश के एक तो पिता है हमारे, वो ठीक है, तो उनके भाई किसी के लिए देवता है, किसी के पिता है, मतलब अद्भुत है। हाँ बताइए, ये बताइए। हाँ बताइए, क्या कर रहे? ऐसा है, विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है। जब इंदिरा गांधी या नेहरू जी के टाइम से लेकर के इंदिरा गांधी काल तक हमारे देश का जो सारा सोना है, जो इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया गया था, जो मोदी सरकार के ही कारनामा है जो वो सोने को वापस ले आए। अरे ये बताइए ना, खर्चा में कटौती हुई क्या? समझे नहीं, खर्चा क्या करेगा देश के अंदर, जब बिल्कुल बजट खर्च जीरो था, और आज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज और हमारा जो रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व या जो भी चीज़ रखती है गवर्नमेंट, वो इतना बढ़ा हुआ है कि अब हम आप कह रहे हैं बड़ा हुआ है, पीएम कह रहे हैं कि मामला खतरे में चल रहा है। पीएम ने नहीं कहा, या पोजीशन ने कहा मामला खतरे में है। पीएम साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मामला खतरे में। संकट में देश है, बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं। चुनौती तो भाई साहब सामने आएगी, चुनौती नहीं आएगा तो देश कैसे काम करने की हिम्मत बढ़ेगी? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये थिरकना चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है थिरक जाएंगे अभी 2 मिनट में, म्यूजिक की तरह आपके हरकत में कुछ। हाँ है ना? आप एक बार इनसे रिक्वेस्ट करो, देखो अभी जो थिरकना शुरू कर देंगे। आप ही कर दीजिए ना। डांस करते हैं क्या आप? बिना म्यूजिक के भी ये बता रहे हैं, वो गजब भाई। ये बताइए, नहीं एक से खर्चे में कटौती हुई क्या, जरा बताइए। खर्चे में कोई कटती नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और एक बार आप लोग प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि खर्चे में कटौती करो, तो आप लोगों ने किया? हाँ करा, गाड़ी कम चला रहा है, गाड़ी कम चला रहा है। क्या प्रधानमंत्री के अपील के बाद असर हुआ है? काफ़ी असर हुआ है और काफ़ी लोगों ने उस पर अमल भी किया। आप बताइए, असर हुआ है? देखो ये आपको देखने का ना नजरिया है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है और कोई कहता है आधा भरा हुआ है। और राहुल गांधी को तो गिलास आधा खाली नजर आया है, जब उनके पिताजी ने करा, माताजी ने करा, तब तो गिलास भरा हुआ था वो आधा, आज वो गिलास आधा खाली। गिलास आधी है। आप क्या कह रहे थे बाबूजी, बहुत तेज चिल्लाए थे, आप बताइए। एक ही गाड़ी चला रहे हैं, बाकी सब उसी में जाते हैं, जबकि 4 गाड़ियां चलती थी पहले। मतलब खर्चे पे असर हुआ है? खर्चा करा, कम कर दिया, डीजल आधा कर दिया, मतलब फर्क पड़ा है। आप बताइए बाबूजी, पीएम के अपील के बाद कुछ फर्क पड़ा है? जरूर पड़ा है, फर्क पड़ा है। महिलाएं नाराज है कि सोना नहीं खरीदने दे रहे हैं, उनका क्या, ये बताइए ना। महिलाएं कैसे समझा रहे हैं आप लोग, घर में महिलाएं कैसे समझा रहे हैं?
भैया सोना तो ऐसी चीज है, जब मर्जी खरीदो, इसके लिए तो काम रुक नहीं रहा। देश की अर्थव्यवस्था बढ़नी रहनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? खर्च पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे, उन्होंने एक दिन के लिए होटल बंद करा दिए थे। हमारी भुखमरी उपवास के लिए बोला था। आज 140 करोड़ व्यक्ति यदि एक दिन अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर बंद कर देंगे तो हमारे पास तो पेट्रोल भी एक्सेस में हो जाएगा। क्या बात है। देखिए ये भी है। देखिए बचत होनी चाहिए, बचत होना जरूरी है, इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब हम संवाद करते हैं तो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने, हाँ क्या कह रहे हैं? मास्टर जी है ना, ये मास्टर जी है, इन्होंने क्लास लगा दी है। लगा दी क्लास तो कुछ अच्छा देखिए, इनका काम यही है कि सबको ले आते हैं, कहते हैं इनसे, अपने नहीं बोलते हैं। ये बताइए बाबूजी, पीएम मोदी कह रहे हैं कि भैया खर्चे कम करो, तो उसका कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ जी असर, लोगों ने किया भी, लेकिन वो लगता है दिखावा ही है, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, चाहे वो महंगा हो रहा है या कुछ है, पेट्रोल तो मिल ही रहा है और डीजल भी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हाँ ये जरूर है कि जो देश की परिस्थितियाँ हैं, जो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है, तो हमें देश का हमें साथ देना चाहिए। महंगाई तो बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई जी। बताओ, महंगाई बढ़ गई, राकेश जी बताइए। नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है और बहुत ही सुचारू रूप से भारतवर्ष चल रहा है हमारा, इतना वैश्विक संकट होने के बाद भी। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, महंगाई तो बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी तो बहुत बढ़ी है, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। जिसकी तनख्वाह जा रहा है वो अगले साल कहेगा मेरी तो 12 करो। भुखमरी भी इस देश में बढ़ी है, कोई खास नहीं बढ़ी। भुखमरी भी इस देश में बढ़ी है। नहीं बढ़ी, गलत बात है। कोई भुखमरी नहीं बढ़ी है। भूख के मारे एक आदमी मरा हो तो बताओ आप। एक मिनट आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं? कह रहे हैं भुखमरी नहीं बढ़ी, भुखमरी नहीं बढ़ी है इस देश में, गरीबी नहीं बढ़ी। बिल्कुल बढ़ी है, वहाँ बढ़ी है जहाँ काम चोर है, काम नहीं करते, हरामखोर हैं, जो काम नहीं करेंगे भुखमरी की होगी, होनी भी चाहिए। जो काम चोर होगा उसके लिए भुखमरी। महंगाई बढ़ी है क्या? काम करोगे तो महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई जब आपके पिताजी खरीदते थे तो कोई रेट और था, आप खरीदते हो तो महंगाई बढ़ी कि नहीं? तो देश में इस तरीके की बहस को जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का जादू, ठीक है ना, सबको समय मिलना चाहिए, सबको समय मिलना चाहिए। सॉरी, नहीं, सबको समय मिलना चाहिए। हम सबसे बात, किसी और से कुछ कहना, हाँ पूरी नहीं हो पाती सर, थोड़े ही हो पाएगी। हाँ, सस्ते तेल के लिए हम मोदी नहीं लाए, हमें मोदी लाए अपने देश के लिए। क्या बात है, ताली बजा दीजिए, वाह बहुत बढ़िया। तो प्रधानमंत्री यहाँ जी, हाँ आप जो कह रहे कोई महंगा नहीं हुआ, पिछले 4 साल में रेट बढ़ा ही नहीं था, अभी 1 रुपये और 98 बढ़ा दी, तो क्या फर्क पड़ गया उससे? पड़ता है जी, बताइए। सब कहते हैं मोदी की वजह से महंगाई बढ़ी है, मोदी का कोई भी कारण नहीं है इस महंगाई में, ये सारे जानते हैं, फिर भी उसको दोष देते हैं, ये गलत बात है। देखिए ये जो अमेरिका में करीब 40% तेल के दाम बढ़े हैं, इटली फ्रांस हर जगह कम से कम 30% दाम बढ़े हैं। यहाँ तो खाली 3% दाम बढ़े हैं, उसमें शोर मचा रहे हैं लोग बाग। क्या तो कोई आप ये चाहते हो कि 30 पर फिर उसका क्यों बोल रहे हो? 30% के कह रहे हो? बताइए ये दाम के क्यों बढ़ने चाहिए? मोदी जी जब नहीं थे तब तो ये कहते थे कि दाम कम, ये ज्यादा क्यों हो रहे हैं, और अब आप कह रहे हो दाम बढ़ने चाहिए। बहस हो गई। अब देखिए, मैंने कब कहा बढ़ने चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन देखिए अब चर्चा आज फाइनली फटाफट जल्दी। पुरानी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ऑयल बॉन्ड इशू करके पैसे लिए थे और तेल सस्ता बेचा था, उसका भुगतान किया मोदी ने। मोदी पर जिम्मेदारी आ गई है क्या? सारी जिम्मेदारी मोदी पर है और किसी पर नहीं है। हाँ, किसी भी चीज के कोई रेट नहीं बढ़े, जो चीज हमारे देश में पैदा ही नहीं हो रही, जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी हुई है, हमने उसमें कुछ बढ़ा भी। तो सरकार किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? सरकार तो नियमन करती है ना। हम सब सरकार हैं, हम सब मोदी है, कह दीजिए। बिल्कुल मोदी हैं, मोदी के मोदी हैं। हाँ, बाबू जी थोड़ा नाराज लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है। इस बात से आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी तो 14 वर्ष पहले आए हैं। पहले क्या देश में हो रहा था, 8 आने किलो दूध हम खरीदते थे बचपन में, और तब भी वही था, 65 रुपये हो गया, अब 70 रुपये हो गया। ये तो महंगाई चलती रहेगी। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, इसके लिए मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है।
कम से कम जरूरी है। 10 साल के लिए जरूरी है, 10 साल के लिए जरूरी है। इतनी तरक्की की है। कल मैं जयपुर से होकर आया हूँ, 3 घंटे में यहाँ पहुँच गया हूँ। ये जो सड़क के निर्माण और ये बाकी सब किया है, ये पहले कहा था टूटी फूटी सड़कें, और आज कल मैं होके आया हूँ वहाँ से। कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में आ रहा हूँ इस देश ने बहुत बदलाव देखा है, और इस देश ने देखा है कि बहुत सारी जगह पर सड़क पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सब कुछ हुआ है, बेहतरीन विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार भरोसा पब्लिक का बना हुआ है। और जब बात करते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो प्रधानमंत्री का जादू सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो इस देश को संकट से उबार सकता है, और इस संकट के बाहर ही नहीं बल्कि लगातार वो काम करते हैं। और इस काम के जरिए देखिए ये जो उद्घोष है ये अद्भुत है। तो पब्लिक ही जनता है वही जो है सरकार बनाती है, इसीलिए हम पब्लिक के बीच होते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।